आदेश जय श्री महाकाल। शक्ति, साधना, परालौकिक शक्तियाँ, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जब तक कोई शक्ति प्रत्यक्ष ना हो या कोई शक्ति आपसे साक्षात्कार ना करे तब तक वो दुनिया में नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भगवान को हमने देखा नहीं है जीवन में, लेकिन फिर भी हम यदि कोई प्रार्थना मांगते हैं उनसे तो हमारी वो प्रार्थना स्वीकार होती है। और जब वो प्रार्थना हमारी स्वीकार हो जाती है तब हमें ये यकीन हो जाता है कि एक परम सत्ता इस दुनिया पे अपना आधिपत्य रखे हुए है जो हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। और वो परम सत्ता, वो परम पिता परमेश्वर है इस दुनिया में, जिसको हम नहीं देख पाते हैं फिर भी वो है। तो शक्तियों का या परालौकिक शक्तियों का यह तात्पर्य नहीं होता है कि वो आपके सामने प्रत्यक्ष हों या जाहिर हों या आपको कोई ऐसा एहसास कराएं जिससे आप उन्हें समझ सकें कि वो वाकई में है। तो ऐसा आवश्यक नहीं है, ना ही ये आवश्यक बात है मेरे हिसाब से। क्योंकि इसके साथ साथ एक और अवस्था होती है कि यदि आप किसी कार्य सिद्धि को करना चाहते हैं, आप किसी जाप को करते हैं, किसी साधना को करने के बाद किसी शक्ति से आप प्रार्थना करते हैं और आपका वो कार्य पूर्ण हो जाता है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि वाकई में वो शक्ति है, कोई ऐसी शक्ति है जो आपका कार्य कर रही है। क्योंकि यदि आप ये समझते हैं कि आपके सिर्फ सोचने से ये कार्य हुआ है या सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हुआ है तो साधना करने की आवश्यकता ही नहीं थी आपको। आप डायरेक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर सकते थे। सारी चीज़ें होती हैं लेकिन हर चीज़ों का एक दायरा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, अज्ञात बाबा भी हैं, साधनाएँ भी हैं, शक्तियाँ भी हैं, सब कुछ हैं। और जीवन में हर वो प्रत्येक पहलू जो है वास्तविकता में, लेकिन हर व्यक्ति अलग अलग विभाग से हो, जिस विभाग से है तो उसी तरीके से उसके कार्य होते हैं। तो परालौकिक शक्तियों को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी गहराई में जाना होगा, और गहराई में जाने के बाद आपको सबसे पहले तो आध्यात्मिक होना होगा, अपने आप को समझना होगा। और उसके साथ ही जो आपके मंत्र हैं उन पर जब आप आस्था रखते हैं और यकीन रखते हैं तो आपके कार्य होने लगते हैं। और जब वो सारे आपके कार्य हो रहे हैं तो आवश्यकता क्या है किसी शक्ति को प्रत्यक्ष करने की। तमाम लोगों की ये स्थिति होती है, तमाम लोग ये चाहते हैं कि कोई शक्ति उनके सामने आके प्रत्यक्ष हो जाए और बात करे। चलिए ठीक है, प्रत्यक्ष हो जाए और बात करे, लेकिन उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए आपकी मानसिक स्थिति का शून्य होना बहुत आवश्यक है। शून्य, ये शून्य जीरो वाला शून्य नहीं है, ये शून्य शिव की अवस्था को प्राप्त करने वाला, यानी शिव तत्व को अपने अंदर समाहित करने के बाद अपने आत्म तत्व को समझ के सत्य को समझने वाला शून्य है। शून्य का अर्थ सीधा सा एक ऐसी अवस्था है कि आप कहीं से भी चलें आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप चले कहाँ से हैं। शून्य में आप तय नहीं कर सकते हैं, शून्य जो होता है वो राउंड होता है, और राउंड में आप ये तय नहीं कर सकते हैं कि आप कहाँ से चले थे। जिस तरीके से यदि आपको रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए तो आप यह सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे कि आपने कितनी दूरी तय की है और कहाँ से दूरी तय की है, क्योंकि चारों तरफ आपको शून्य नजर आएगा, जो दिखाई दे रहा है वह चारों तरफ है। तो इस तरीके की स्थितियाँ होती हैं। तमाम लोग ये चाहते हैं कि शक्ति उन्हें दर्शन दे दे, खड़ी हो जाए सामने, मुस्कुरा दे, लेकिन इससे हासिल क्या होगा? इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है व्यक्ति को, न ही उसका जीवन बदलने वाला है, न ही उसके जीवन में परिवर्तन आने वाला है। शक्ति मुस्कुरा देगी, कोई बात नहीं करेगी, कोई उसके जीवन में ऐसी स्थिति नहीं लेके आएगी जिससे वो जीवन को समझ सके। और इसके साथ ही तमाम चीज़ें हैं। कई सारे लोग बोलते हैं साधना बुरी होती हैं, गलत होती हैं, सब कुछ है, ऐसा बोलते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी से मिलने का मार्ग भी किसी प्रेत ने दिया था, एक अतिप्त आत्मा ने, प्रेत ने। लेकिन हनुमान जी से मिलने के लिए तुलसीदास जी ने सही मार्ग चुना। तुलसीदास जी चाहते तो गलत प्रयोग भी कर सकते थे उस प्रेत के माध्यम से, लेकिन तुलसीदास जी का जो विवेक था, तुलसीदास जी की जो सोच थी वो अच्छी थी, उन्होंने परमात्मा से जुड़ने का मार्ग मांगा। तो कोई भी शक्ति गलत नहीं होती है, कोई भी शक्ति सही नहीं होती है। आप सुनिश्चित करते हैं कि आप उसका सही प्रयोग करते हैं या गलत प्रयोग करते हैं। तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। आध्यात्मिक जीवन में बहुत कुछ होता है, सब कुछ होता है, और इतने सारे बड़े बड़े लोग, कुछ तो बड़े बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे लोग, वो भी अध्यात्म में घुसने के बाद पूरी तरीके से अपने जीवन को बदल देते हैं। कई सारे विदेशी हैं, जब वो भारत में इस चीज़ की खोज में आते हैं और जब उन्हें किसी सही व्यक्ति से उनकी मुलाकात हो जाती है तो वो अपने जीवन का रास्ता ही बदल लेते हैं, पूरी तरीके से आध्यात्मिक हो जाते हैं, पूरी तरीके से उनका जीवन बदल जाता है। तो अध्यात्म की शक्ति अपने आप में बहुत ही विस्तृत है और बहुत ही प्रचंड है, लेकिन आवश्यकता है तो सिर्फ अध्यात्म की शक्ति को समझने की, आवश्यकता है तो उस बाहरी जगत को समझने की जो है और दिखाई नहीं देता है। लेकिन
बाहरी जगत को समझने के लिए आपको बाहरी आंखों से नहीं देखना है, आपको अपनी अंदर की आंखों से देखना है, अपने अंतर मन की आंखों से देखना है, अपने अंदर की आत्मिक चेतना से देखना है जो सदियों से आपके अंदर है और सोई हुई है। तो आवश्यकता है अपनी चेतना को जगाने की। जब आप अपनी चेतना को जागृत कर लेंगे तब निश्चय ही आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। आशा करता हूं अब आप अध्यात्म के विषय में और पारलौकिक शक्तियों के विषय में काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा।